28 करोड़ का मुल्क, जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया है और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 18 करोड़ आवाम, 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया कच्ची आबादी। शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है, वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल एंड ट्रैप द पीपल, ट्रैप द वर्ल्ड। मैं चाहूंगी मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताएं कि इंडिया में जो G20 हुई है, क्या इन्होंने जो कहा है उस तरह से मुनक्किद हुई है? मैं जानना चाहूँगी। अब मैं वाकई में हकायक जानना चाहूँगी। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से इतने लोगों के बीच में खड़ी होकर बात कर रहे हैं तो फैक्ट एंड फिगर्स तो अब मैं भी जानना चाहूँगी। क्या वाकई में इस तरह की G20 मीटिंग होस्ट करवाई गई है इंडिया में? आप हिंदुस्तान की वकालत करें इस वक्त। मैं वकालत कर, आप वकालत करें इस वक्त, आप वकालत कर रही हैं, आप हकायक से मसख कर रही हैं, आप उनके ऊपर पर्दा डाल रही हैं। अखंड भारत चाहते हैं कि वो कहते हैं कि कोई और नेशन नहीं होनी चाहिए, ना सिख होने चाहिए, ना ईसाई होने चाहिए। हम भी तो गजवाए हिंद चाहते हैं ना, हम भी तो गजवाए हिंद चाहते हैं कि नहीं? वो एक ही हम चाहते हैं, वो अगर है हकीकत में तो होगी, उसमें हमारा तो नहीं है। देखें, ये अल्लाह के काम है सारे। जब आप किसी कौम को दबाएंगे, किसी चीज़ को दबाएंगे, ये साइंटिफिक मेथड है। जब किसी चीज़ को दबाया जाता है उसका रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन बहुत फोर्सफुली होगा। इंडिया UN का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है सर। नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे। जहाँ तक बन रहा है, बन गया है सर। हमारी कोशिश होगी, हम रुकवाएंगे। हम मुसलमान मुमालिक के भी ज़मीर जगाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। सॉरी सर, सॉरी, मैं आपसे मजीद डिस्कशन नहीं कर सकती, सीरियसली सॉरी। मैं माजरत चाहती हूँ, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आप कुछ बात कर रहे हैं, हर बात का जवाब आपको एक छोटा सा आई कांट टेक इट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक जाहिल पाकिस्तानी अंकल बोल रहे हैं G20 फेंके, भारत ने G20 करा के खुद का मजाक बना दिया। वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में एक पागल पाकिस्तानी हमारा पाला पड़ा है। वो पाकिस्तानी बोल रहा है भारत ने G20 करा के खुद का और दुनिया का मजाक उड़ाया है, दुनिया को और खुद को बेवकूफ़ बनाया है। पाकिस्तानी अंकल बोल रहे भारत के एक भूखा नंगा और गरीब देश है, G20 करा के भारत ने दुनिया में मजाक बना दिया। भारत ने उनकी गरीब जनता को उल्लू बना के 18 दिन का रोजगार छीन लिया है। उनसे भारत ने कच्चे आबादी वालों को हटाकर G20 करवाया है। इजलास 2 दिन से इंडिया में हो रहा है। 2 दिन से बड़ी कामयाबी के साथ इंडिया ने अपनी तमाम मीटिंग्स को होस्ट किया है। क्या लगता है, पहली दफ़ा ये G20 का इजलास इंडिया में रखा गया और इंडिया ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक जितनी कंट्री में G20 का इजलास हुआ है, सबसे बेस्ट इंडिया ने होस्ट किया है। पूरी दुनिया इंडिया को अप्रिशिएट कर रही है। ऐसा पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सक्सेस है हमारे हमसाये मुल्क भारत की? नो डाउट, वो एक बहुत बड़ी सनत है, एक बहुत बड़ा इकनॉमिक जोन है और ना इकनॉमिक मंडी है। तो जाहिर है एक बड़ा मुल्क है, उसका एक बड़ा हुजम है, उनके रिजर्वायर ज़्यादा हैं हमसे, उनकी जो उन्होंने इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी उन्होंने ली है वो हमसे ज़्यादा है। हमारा उनके साथ मैच तो नहीं है, लेकिन हम हर लिहाज से अपने जो मुल्की जो हुब्बुल वतनी के मामलात हैं उनके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ नंबर 1। बट पूरी दुनिया की अगर आप बात करते हैं जी उन्होंने बड़ा कुछ गेन कर लिया है, तो क्या गेन किया है? मैं कहता हूँ उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए सारा कुछ हुआ है, उन्होंने कच्ची आबादियाँ तक को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, गुरबा को वहाँ से हटा दिया है। 18 कच्ची आबादियाँ वहाँ से कॉर्डन ऑफ की गई हैं। उन्होंने 1800 आदमियों को इस मीटिंग के बर्तन बनाने के लिए काम सौंपा गया। 18 करोड़ रुपया लगा है, जिसमें चांदी और सोने के बर्तन दिए जा रहे थे, जिसमें उन तमाम जो डेलीगेशंस आए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ आई हैं, जो एक्सीलेंसीज आई हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करना था। तो सर अच्छी बात है ना, लोगों को रोजगार के मौके मिले। मैं आपको बताता हूँ कि गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, जिसने
भूख और से सताए हुए लगी गरीब लोग, एक गरीब मुल्क जहाँ पर तकरीबन 4 उनकी बड़ी रियासतों में आज़ादी की लहरें चल रही हैं। और उसके बाद कनाडा में रेफरेंडम हुआ है, आज ही के दिन रेफरेंडम हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जब मोदी उनको नरेंद्र मोदी उनको कर रहा था, बुला रहा था, इशारा कर रहा था, वाइल ही वाज प्रेजेंटिंग हिम, तो उन्होंने अपनी उसको बीवी को कहा है कि उसकी मिसिस को साथ खड़ा करो। उसे खिफ़त उठाना पड़ी कि उसने ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने अपनी मिसिस से कहा कि आप चली जाएं। तो ये सबसे बड़ी ये वो बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। इनके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूँ बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। गरीब मुल्क, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको किसने कह दिया? मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर्स हैं इस पर? बता रहा हूँ ना, 1800 वर्कर बनाए उन्होंने, 18 दिन लगे, बर्तन तैयार किए, सोने और चांदी के बर्तन बनाए, बनाकर उन्होंने उनको देना था उन मेहमानों का इस्तकबाल के लिए, रेड कारपेट्स और जितना कुछ ये सारे मेजरमेंट्स किए गए हैं, ये सब उन्होंने 18 दिनों में किए हैं। और उसको बताएं कि उसी दिन में 28 करोड़ का मुल्क, जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया है। और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया कच्ची आबादी को। वहाँ के आवाम तो बड़ी खुश है कि इतनी बड़ी मीटिंग हमारे मुल्क में हुई है। पहली दफा G20 का इजलास भारत में हुआ है। और जो बातें आप कर रहे हैं, यकीन करें मैंने इनमें से एक खबर भी नहीं सुनी है। जी, मैं आपको साबित कर सकता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है। जब हम डाउन स्ट्रीट की बात करते हैं ना, अमेरिकन की डाउन स्ट्रीट की बात में, वहाँ हमारे जैसे बच्चे वहाँ पर रोटी को रोल बनाकर खा रहे होते हैं, बीच में कबाब रखा होता है, चिकन रखा होता है, वहाँ पर वो बर्गर बना के खा रहे होते हैं। ये यहाँ पर नहीं है, वहाँ भी होता है। और इंडिया जैसा मुल्क, वो आप ये उनका थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा दिखा दिया आपने, लेकिन उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो गुर्बत है, उसके ऊपर कर्टन पड़ गया है। क्यों कर्टन किस लिए पड़ा है? क्या सऊदी अरब के जब वो रेड कारपेट पे आ रहे थे मोदी से मिलने के लिए, कि मोदी उनको ये बता रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उन तमाम बड़े प्रेसिडेंट जो सदूर आए हैं उनकी बेइज्जती हुई है, इखलाकी तौर पर बेइज्जती हुई। कैसे हो गई? इस तरह के उनको तकरीबन इतना चलना पड़ता है और आगे मोदी साहब अकेले खड़े हैं और पीछे उन्होंने अपना नेशनल जो एक स्लोगन बनाया हुआ है फ्लैग का, जो उनका वो जो नुलखे की चुकाट है उसका ऊपर बना के वहाँ पर वो मिल रहा है। ये बताइए, मेरी बात सुने, ये तो हर जगह होता है। रेड कारपेट पे तो आप अवार्ड शो में भी जाएं तो आप चल कर आते हैं। आगे इस्तकबाल के लिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उनको ही और नहीं खड़ा, तो फिर ये बेइज्जती कैसे हो गई? उन लोगों की बेइज्जती हुई है। देखिए, शाही खानदान सऊदी अरेबिया के जो किंग है, वो जब इतना चल के आ रहे हैं अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई साथ उनके कोई ऑफिसर प्रोटोकॉल का नहीं, इतना वाया चल के अकेला नरेंद्र मोदी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल एंड ट्रैप द पीपल, ट्रैप द वर्ल्ड, नॉट ओनली द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द वर्ल्ड। ना सिर्फ उन्होंने अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया और खुद भी बेवकूफ़ हुए हैं। अगर इनकी बात में सदाकत है तो मैं चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान के एक शहरी हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा ये जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि मैं ये बात नहीं जानती। इन्होंने कहा है कि वहाँ का गरीब तबका फिस गया है, 18 दिन की उनकी उजरत जो है वो छीन ली गई है, गांव को खाली करवा दिया गया है, कच्ची कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहाँ से गरीबों को उठाकर जो खेमे, जो बेचारे स्ट्रीट पर फुटपाथ पे सोते हैं, उनको वहाँ से पुल्ड आउट कर दिया ताकि पाकिस्तान में भी जब कोई डेलीगेशन आएगा तो सफाइयाँ तो पाकिस्तान में भी होंगी ना। हमारे गरीब जब कोई यहाँ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आता है ना, तो सारे नारे लगाते हैं, कोई भी हो एनी पार्ट, वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग उनको क्लैपिंग करते। वहाँ क्लैपिंग नहीं करते, वहाँ वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेशक हमसे इकोनॉमी आगे होगी, लेकिन दुनिया को कब तक झूठ बोलेंगे? सर, पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा गुर्बत है। इंडिया की गुर्बत के आप सीधे पड़े अपनी गुर्बत पे बात करें। आपने गरीब की बात कही कि इंडिया से हम ज्यादा गरीब हैं, ऐसा नहीं है। हमारा गरीब एक अच्छी साइकिल रखता है, उनका गरीब साइकिल नहीं रखता। अगर लुंगी है तो बदन पे पोशाक ही नहीं है।
आप इस चीज को देखें, उनकी गुर्बत हमसे ज्यादा है, लेकिन उसने ये G20 में सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया है। सर यकीन करें, आप जो बातें कह रहे हैं ना, मैं इतने अरसे से G20 को फॉलो कर रही हूँ। जब मकबूजा कश्मीर में डेलीगेशन आया था G20 का, मैं तब से फॉलो कर रही हूँ। आप यकीन करें, आज तक कहीं कुछ ऐसा हो, कोई आवाज़ तो उठे ना, इंडिया से कोई एक वीडियो इस पर सामने नहीं आई। आपको पता है इंडिया में जो मुसलमान हैं वहाँ के जामिया सजाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं G20 के लिए। वो उनकी मजबूरी है कि इस्लाम को, मुसलमानों को वहाँ पर दीवार के साथ लगाया गया है, उनके राइट्स को सलब कर लिया गया है। मुसलमान होना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी गाली करार दे दी गई है। वहाँ उन लोगों के घरों को लूट लिया जाता है, उनकी दुकानों को लूट लिया जाता है, तालिब इल्मों को पढ़ने नहीं दिया जाता, वो स्कार्फ जो नहीं औरत लड़की पहनती उसको मारा जाता, उसको जबरदस्ती दाखिला नहीं दिया। ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? देश में यूपी के स्कूल में एक टीचर एक मुसलमान बच्चे को वहाँ खड़ा करके हिंदू बच्चों से कहती है कि इसके मुंह पे चपेड़ मारो। तो सर उस पे एक्शन हुआ, उस पे एक्शन हुआ, प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज की गई सर। उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, उसकी आगे वो जो लेजिस्लेशन चलनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लिटिगेशन नहीं हुई, उसको कानूनी राइट नहीं मिले, ना उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला। आप ये कैसे कह सकते हैं वहाँ का मुसलमान मजबूर है? नहीं मजबूर सर, गलत बात है ये, आप गलत बात कर रहे हैं। मेरी भी तो सुन ले ना, मेरी भी तो सुन ले। मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी है, मुझे भी तो मौका देना। मेरी इंडिया में रहने वाले कई मुसलमानों से बातचीत होती है, मैं उनके प्रोग्राम्स करती हूँ, ऑनलाइन उनसे डिस्कशन करती हूँ। आप यकीन करें, वो पता क्या कहते हैं, जब आप लोगों की राय हम उनके सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप अपने बारे में सोचो, हमारी फिक्र ना करो, आपसे अच्छी ज़िंदगी हम हिंदुस्तान में गुजारे हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर इतना ही मसला था तो पार्टीशन के वक्त इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों रह गए, पाकिस्तान वो क्यों नहीं आए? और यकीन करें वो आज कहते हैं हमारे बाओजदाद का बड़ा अच्छा फैसला था कि हमने उस वक्त हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं आए। मैं बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के साथ इन टच हूँ और उनसे बातचीत करने के बाद मेरी पाकिस्तानी अंकल बोल रहे हैं भारत अपनी गरीबी का मजाक उड़ाकर G20 किया है, भारत को G20 से कुछ नहीं मिलने वाला, भारत ने प्रोपोगंडा किया है। अंकल बोल रहे हैं भारत की पब्लिक बहुत खुश है, उस पर वो जाहिल अंकल बोल रहे हैं भारत की जनता को मोदी ने बेवकूफ़ बना रहा है और जनता बन रही है। एंकर फिर बोलती है मैं G20 को भारत को जब से अध्यक्षता मिली थी तब से ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। एंकर बोल रही है मैं बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के कांटेक्ट में हूँ, वो भी बोलते हैं हम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती इंडिया में, हम खुशनसीब है कि हम भारत में रह गए, हमारे बाप दादाओं ने अच्छा काम किया, भारत में रहने का डिसीजन अच्छा था। उस पर अंकल बोलते हैं भारत में मुस्लिम को आज़ादी नहीं है, उनको किनारे लगाया गया है। अंकल की बात सुनकर एंकर सना अमजद कह रहे आप हर आंसर हेट रेट की वजह से ऐसे दे रहे हो, मेरा सिर दुखने लगा आपकी बातें सुनकर। फिर वो अंकल बोल रहे हैं मोदी को खुद को और भारत को क्या सुपर पावर समझता है क्या? सऊदी अरेबिया के प्रिंस को कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई प्रोटोकॉल का ऑफिसर नहीं। ये पाकिस्तानी अंकल ऐसे ही बातें कर रहा है, आदमी इरिटेट हो जाए और कुछ देर में इसकी जहालत देखकर हंसी ना रोक पाए। कोई आदमी इतना डम कैसे हो सकता है? ऐसे नमूने सिर्फ पाकिस्तान में ही दिखते हैं। चाचा को सिर्फ वही भारत दिखता है जो पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल पाकिस्तानी मीडिया दिखाना चाहती है। इस अंकल को एंकर ने जो भी फैक्ट्स एंड फिगर दिखाए वो भी गलत लग रही थी और वो अंकल जो सोचते हैं भारत के बारे में सिर्फ वही सच लग रहा था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।